न्यूज फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौर। का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ ताकि एक छोटी सी कॉल पे आप सब लोग आए। और मेरा आज का जो विषय है मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा सुशासन और स्वर्णिम अध्याय के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज के इसमें। और आपने देखा भी है कि किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले 2 बार रहे होंगे, लेकिन ये पहली ऐसी वो है प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार आप सब लोगों के आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार। तो कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते, सेवक मानते, चौकीदार मानते। तो उसी भाव को रखते हुए उन्होंने लगातार ये तीसरी बार सरकार उनके नेतृत्व में बनी। और आज इस 12 साल में मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि 12 साल जो है वो गरीब कल्याण के लिए जो है ये महत्वपूर्ण सरकार रही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम इस 12.5 साल में आदरणीय मोदी जी ने करा है। और आपने ये भी देखा होगा कि इससे भी बड़ी बात क्या है कि इस 12 साल में आदरणीय मोदी जी ने एक दिन की भी कोई छुट्टी नहीं ली और एक दिन भी कोई बीमार नहीं रहा। कभी भी आपने ये देखा हो कि हम सब में भी जरूर कहीं ना कहीं हमने आराम रेस्ट करा होगा, लेकिन एक मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस 12 साल में 18-18, 20-20 घंटे काम करने के बाद आज अगर आप चेन्नई में हैं तो दूसरी तरफ आप J&K में उसी दिन में मिलते हैं। या आप विदेश में हैं तो देश में आते ही किसी न किसी सभा को संबोधित करते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है कि इतनी उम्र के बावजूद भी कितने एनर्जेटिक हमें प्रधानमंत्री मिले हैं। और हर चीज़ पे उनका फोकस है, हर फील्ड में उनका फोकस है। आपने देखा इस 12 साल में मैंने इस देश को स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ते हुए देखा है। अब अभी चाहे वो मैंने कहा कि 25,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, इसी तरह से उज्ज्वला के तहत 11 करोड़ लोगों माताओं बहनों को फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम किया है। और आपने एक ज़माना उनका भी देखा था जो लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर सिलेंडर नसीब नहीं होते थे, और जब लेके आता था सिलेंडर तो बड़ी खुशी होती थी जैसे कोई युद्ध जीत के आया हो। और आते ही घरवाले को कहता था हलवा बना ले। ये तो रोज़ सिलेंडर ऐसे गाँव की गलियों में, शहर की गलियों में है। ये ठीक है, कुछ लोगों ने बीच में ये विश्वव्यापी समस्या का फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन सशक्त नेतृत्व की वजह से प्रशासन ने उस बंदिश को करते हुए एक दिन भी किसी के घरों में गैस की कमी आने नहीं दी। तो ये इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। और भाई उसी तरह से आपने देखा कि खंड खंड भारत को अखंड करने का काम या तो सरदार पटेल ने किया था, लेकिन कुछ चीज़ें और रह गई थी। जूनागढ़ रह गया था, हैदराबाद रह गया था, और जम्मू कश्मीर तो आज तक भी नासूर हम सब लोगों के लिए बन रहा था। और आज ने मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह होम मिनिस्टर के नेतृत्व में आपने लगातार देखा कि धारा 370 हटाने का काम किया। जैसे कहते थे खून खच्चर हो जाएगा ये धारा हटेगी, तो एक पटाखा भी नहीं छूटा, लेकिन उस व्यवस्थाओं को अंजाम देते हुए उन्होंने लगातार धारा 370 हटाई, 35A हटाने का काम इसमें किया। तो आज पूरा अखंड भारत की जो परिकल्पना थी, मैं आपके सवालों का जवाब बाद में दूंगा एक एक चीज़ का, पहले मैं अपनी जो बातें पूरी कर लूँ। इसी तरह